जय माता दी दोस्तों। ओम नमः शिवाय। आप सभी को हमारी तरफ से धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आप सभी के लिए धनतेरस के इस खास उपलक्ष्य पर सुनी जाने वाली कहानियां लेकर आए हैं। इन कहानियों का इतना महत्व है कि ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी इन कथाओं का श्रवण करता है उसके घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होती। माता लक्ष्मी उसके घर में हमेशा विराजमान रहती हैं। आइए हम शुरू करते हैं धनतेरस की पहली पौराणिक कथा को। प्राचीन समय की बात है कि एक बार यमराज जी ने अपने दूतों से पूछा कि प्राणियों के प्राण लाते समय तुम्हें कोई दुख नहीं होता? तुम्हारे मन में दया भाव उत्पन्न नहीं हुआ कि हमें प्राण नहीं लेने चाहिए? तो वह कुछ समय सोचकर बोली, नहीं महाराज, हमें दया भाव से क्या मतलब, हम तो बस आपकी आज्ञा का पालन करने में लगे रहते हैं। यमराज जी ने दोबारा पूछा तो उन्होंने बताया कि एक बार ऐसी घटना घटी कि जिसे सुनकर हमारा हृदय कांप उठा था। उन्होंने बताया कि एक बार एक राजकुमार के विवाह के चौथे दिन ही उसके प्राण लेने पड़े थे, तो हमें दुख हुआ था। तो यमराज जी ने कहा, पूरी बात बताओ। तो दूत ने पूरी बात विस्तार से सुनाई। उन्होंने बताया कि एक बार हंस नाम का राजा खेलते खेलते पड़ोसी राज्य की सीमा में पहुंच गया। भूखा प्यासा राजा हंस पड़ोसी राज में हेमराज के यहाँ पहुंचा। हेमराज ने राजा हंस का बहुत स्वागत किया। उसी दिन हेमराज के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। राजा हेमराज ने हंस के आने को शुभ माना और कुछ दिन उसको वहीं रहने का आग्रह किया। पुत्र होने की खुशी में 5 दिन बीत गए थे तो राजा ने एक पूजा करवाई जिसमें कुछ विद्वान पंडित भी शामिल थे। जब पूजा चल रही थी तो कुछ विद्वान पंडितों ने यह भविष्यवाणी की कि जब राजकुमार की शादी होगी तब शादी के चौथे दिन ही उस राजकुमार की मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर सभी लोग बहुत दुखी हुए। यह सुनकर राजा हंस ने हेमराज को राजकुमार की रक्षा का वचन दिया। उसने राजकुमार के रहने की व्यवस्था यमुना के तट पर की। वह यमुना तट की गुफा में ही बड़ा हुआ। एक दिन संयोग से ही महाराज हंस की बेटी यमुना तट के आसपास घूम रही थी। उसने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। उनकी बात हेमराज को पता चली तो उसने अपने पुत्र का विवाह राजकुमारी से करा दिया। विवाह के चौथे दिन ही राजकुमार मर गया। उसको अपने प्राण हरने पड़े। अपने पति की मृत्यु देख वो नवविवाहित कन्या बिलक बिलक कर रोने लगी। उसका करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय कांप उठा था। हमने जीवन में कभी ऐसी जोड़ी नहीं देखी थी। उसके प्राण लेते समय हम अपने आंसुओं को नहीं रोक सके। यह सुनकर यमराज जी ने कहा कि क्या करें, हमें विधि के विधान का पालन करना ही होता है। हमें विधि के विधान अनुसार उसकी मर्यादा निभाकर ऐसा कार्य करना ही होता है। उसी समय एक यमदूत ने बड़ी उत्सुकता पूर्वक यमराज जी से पूछा कि कोई ऐसा उपाय नहीं है क्या कि किसी प्रकार अकाल मृत्यु से बचा जा सके। इस पर यमराज जी ने बताया कि हाँ, उपाय तो है। उन्होंने बताया कि धनतेरस के दिन यमुना में स्नान करके यमराज और धनवंतरी जी का पूजन दर्शन पूरी विधि विधान के अनुसार करें और संध्या काल के समय दीपक भी जगाएं और हो सके तो यह व्रत भी रखें। जिस घर में यह पूजन होगा उस घर में कोई भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी जी की भी पूजा की जाती है। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान धनवंतरी जी हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। अगर आपने यहाँ तक कथा को सुन लिया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें।
आपके एक लाइक से हमें और कथाएं लाने का प्रोत्साहन मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय असुरों की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने देवताओं को सताना प्रारंभ कर दिया था। परेशान देवगण भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे, जहाँ विष्णु जी ने समुद्र मंथन की योजना बनाई। देव व दैत्य दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, जिसके फलस्वरूप समुद्र से 14 रत्न निकले, जिसमें लक्ष्मी जी, कौस्तुभमणि, कल्प वृक्ष, मदिरा, अमृत कलशधारी भगवान धन्वंतरी जी, अप्सरा, उच्चैश्रवा घोड़ा, विष्णु जी का धनुष, पांचजन्य शंख, विष, कामधेनु गाय, चंद्रमा और ऐरावत हाथी शामिल थे। समुद्र मंथन से सबसे पहले हलाहल विष की प्राप्ति हुई, जिसे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया। इसी प्रकार एक के बाद एक समुद्र से 14 रत्न निकले। अमृत प्राप्ति का श्रेय भगवान धन्वंतरी जी के भाग्य में था। हाथ में आयुर्वेद शास्त्र, वनस्पति औषधि व अमृत के लिए रत्न आभूषण व वनमाला से सुसज्जित भगवान धन्वंतरी जी समुद्र से प्रकट हुए थे। अमृत का कलश देख देव व दैत्यों दोनों प्रसन्न हुई। चालाक दैत्यों ने अमृत के कलश को झपट लिया था। तभी भगवान ने विश्व मोहिनी माया का स्वरूप धारण कर राक्षसों को मोहित कर उन्हें मदिरा में ही व्यस्त कर दिया। इधर मौका पाकर देवताओं ने अमृत पान कर लिया, जिससे वे अतुल शक्ति संपन्न व अमर हो गए और दैत्यों पर विजय हासिल की। कहती हैं कि धनतेरस के दिन धन्वंतरी देव की पूजा करने से वे प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के आर्थिक संकटों को दूर करते हैं। भगवान धन्वंतरी जी की पूजा करने से व्यक्तियों के जीवन में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं रहती। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का जन्मदाता माना जाता है, इसलिए इनकी पूजा करने से न केवल स्वास्थ्य लाभ मिलता है, बल्कि कई रोगों से भी छुटकारा पाया जा सकता है। भगवान की पूजा अर्चना से सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अब हम धनतेरस की दूसरी पौराणिक कथा को सुनते हैं। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के एक बेटी थी। वह प्रतिदिन पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में लक्ष्मी जी निवास करती थी। पीपल में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थीं और चली जाती थीं। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर कल बताऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात बता दी। तब उसके पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी जी हैं, तू तो लक्ष्मी जी की बात मान ले, अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकल कर आई और कहा, सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों पक्की सहेलियां बन गईं। लक्ष्मी जी ने सहेली से कहा, सखी तू कल मेरे घर भोजन पर आना, भोजन का न्योता दिया है। घर आकर लड़की ने माता पिता को कहा कि मेरी सहेली लक्ष्मी जी ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब लड़की के पिता ने कहा कि सहेली के जिमाने जइयों पर घर को संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे शॉल ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी दी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन जिमा दिए। जीम कर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा, हे सखी मैं भी तेरे घर जीमने आऊंगी। तो उसने कहा, सखी जरूर आना। वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब पिता ने पूछा कि बेटी सहेली के यहाँ जीम कर आ गई और तू उदास क्यों बैठी है? तो उसने कहा, पिताजी मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जिमाऊंगी? उनकी ऐसी आओ भगत कैसे करूंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है।
तब उसके पिताजी ने कहा कि गाय के गोबर से, पीली मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर लेना। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की पिताजी के कहे अनुसार सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय उस नगर की रानी नहा रही थी। उसका 9 लाख का हार चील उठा कर ले गई और लड़की के घर वह 9 लाख का हार डाल गई और उसके लड्डू ले गई। बाद में वह हार को लेकर बाजार में गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए। तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, लाल चुनरी दे दो, मोहरे दे दो और सामग्री दो। 36 प्रकार का भोजन हो जाए इतना सामान दे दो। सारी चीजें लेकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। फिर लक्ष्मी जी को बुलाया। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी पर आसन बिछाया और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। जब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो राजा महाराजा के भी नहीं बैठी, किसी के भी नहीं बैठी, तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो सखी बैठना पड़ेगा। तो वह फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर की, जैसे लक्ष्मी जी ने करी थी वैसे ही उसने करी। लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गईं। घर में खूब अन्न धन के भंडार भर गए और लक्ष्मी जी ने आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी लक्ष्मी जी की बैठी हुई तस्वीर की पूजा करेगा उसके घर में माँ लक्ष्मी सदैव निवास करेंगी। हे माता लक्ष्मी, जैसे तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसे सबको देना। कहते सुनते हुंकार भरते अपने सारे परिवार को दिया। पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। सभी जयकारा लगाते हुए बोलेंगे, माता लक्ष्मी की जय। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये कथा पसंद आई होगी। अगर आप सभी को हमारी और कथाएं भी सुननी हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आप सभी को हमारी चैनल पर आई हुई सारी कथाएं समय अनुसार मिल जाएंगी। तो अब हम आपसे कल मिलते हैं एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए, जय माता दी।